A very good morning to all of you. Welcome back. चलो पहले हम अटेंडेंस ले लेते हैं आपकी फटाफट। आयुषी चौधरी, प्रेजेंट सर। हीर पटेल, अतुल्य जोसेफ, हर्ष गामित, प्रेजेंट सर। टीशा रामी, प्रेजेंट सर। अनूप चौधरी, प्रेजेंट सर। कोमल चौधरी, मैत्री पंचौली, प्रेजेंट सर। शुभने, करीना चौधरी, शुभने बेटा माइक बंद करो अपना। ओके ओके। करीना चौधरी, वत्सल, कृषा बख्ता। चौधरी सुताई। हाँ बेटा हो गया प्रेजेंट आप। कृषा बख्ता, प्रेजेंट सर। हेतवी पटेल, प्रेजेंट सर। धीरज, भुवनेश्वरी, पलक चौधरी, प्रेजेंट सर। दीप गामित, नंद पटेल, नंद पटेल। ये शिव मिस्त्री क्यों बोल रहा है बेटा? तेरी एब्सेंट लगा दूं? ज्यादा ओवर स्मार्ट बन रहा है तू? तेरी आज एब्सेंट लगेगी, जाओ। शिव मिस्त्री की एब्सेंट हो जाएगी आज। नंद पटेल की प्रेजेंट होगी और शिव मिस्त्री की आज एब्सेंट लगेगी। निसर्ग पंचाल, कर्णवी, प्रेजेंट सर। ख्याति, प्रेजेंट सर। प्रियांक, शिव मिस्त्री एब्सेंट, हेत चौधरी, शिवम टेलर, भाविनी पटेल, प्रेजेंट सर। रित चौधरी, भावेश गामित, यश गांगुड़े, हर्ष पटेल, कृष्णा गामित, रिया परमार, हर्ष वाघमारे। चलो अटेंडेंस पार्ट इज ओवर नाउ।
करीना चौधरी, हाँ करीना चौधरी, ओके। एनीबडी एल्स? भुवनेश्वरी पावागढ़ी। भुवनेश्वरी पावागढ़ी, ओके। धीरज गुप्ता। धीरज गुप्ता, अच्छा। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं अपन। सबको स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ओके। यस सर। तो लास्ट क्लास हम क्या पढ़ रहे थे? लाइट। यस सर। हमने लाइट स्टार्ट किया था ना? रिफ्लेक्शन, वेरी गुड। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसमें से पहले हमने रिफ्लेक्शन स्टार्ट कर दिया था, है ना? यस सर। और लास्ट क्लास में हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कवर कर लिए थे। सबको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पता है ना? यस सर। व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? कौन बताएगा? सर रिवीजन। रिवीजन ही करवा रहा हूँ। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कौन बताएगा? I equals R। वेरी गुड। पहला जो लॉ होता है रिफ्लेक्शन का, दैट इज एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड लॉ क्या है रिफ्लेक्शन का? The incident ray and the reflected ray are normal. They both three of them lies on the same plane. वेरी गुड। तीनों रेज आपकी सेम प्लेन में लाई करेगी। इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड योर नॉर्मल रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तीनों की तीनों आपकी सेम प्लेन में लाई करेगी, ठीक है? चलो। सर। हाँ बेटा। कौन है? सर I और R इक्वल क्यों होते हैं? हाँ, I और R इक्वल क्यों होते हैं बेटा? ये लॉ है, एक्सपेरिमेंट किया गया इस पे। जैसे कि सपोज करो ये आपका एक प्लेन सरफेस लिया गया, ठीक है? I और R इक्वल क्यों होते हैं? कई बच्चों के मन में डाउट आता है। देखो सपोज करो ऐसा हमने एक प्लेन सरफेस लिया और इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। हमने एक टॉर्च की लाइट यहाँ पे जलाई, है ना? एक टॉर्च लिया हमने और इसकी लाइट हमने यहाँ पे ऐसे फोकस करी। तो जैसे ही टॉर्च की लाइट यहाँ प्लेन सरफेस पे पड़ी तो वो रिफ्लेक्ट होके सेम एंगल पे चली गई, ठीक है? जैसे ही टॉर्च की लाइट इस सरफेस पे पड़ी तो वो रिफ्लेक्ट होके सेम एंगल पे चली गई। फिर यहाँ से हमने ऑब्जर्व किया कि जैसे ही हमने इस प्लेन के एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ की, सपोज करो हमने एक प्लेन के नॉर्मल लाइन ड्रॉ करी, तो हमें पता चला कि जो एंगल नॉर्मल के साथ बन रहा है इंसिडेंट रे का, वही एंगल आपका रिफ्लेक्टेड रे का भी बन रहा है, ठीक है? जो एंगल आपका इंसिडेंट रे का बन रहा है नॉर्मल के साथ, वही एंगल आपका रिफ्लेक्टेड रे का भी बन रहा है नॉर्मल के साथ, ठीक है? तो ये कुछ एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस है जो हमें एक्सपेरिमेंट से पता चला कि एंगल आई और एंगल आर दोनों आपके सेम होंगे। तभी तो इसको हमने बोला लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ, है ना? ये एक लॉ बन गया है कि हमेशा जब भी आप लाइट पास करोगे प्लेन सरफेस से तो उसका इंसिडेंस एंगल और उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम हो, ठीक है? चाहे प्लेन सरफेस हो चाहे आपका कर्व्ड सरफेस हो। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि ये खाली प्लेन सरफेस के लिए वैलिड है। सपोज करो हमारे पास कोई कर्व्ड सरफेस है और उस पर भी अगर आप कोई इंसिडेंट रे ऐसे पास कर रहे हो तो वो नॉर्मल से रिफ्लेक्ट होके वापस से सेम पॉइंट से रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी। नॉर्मल बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा इस पॉइंट पे, और फिर उस पॉइंट पे आप नॉर्मल एक्सिस ड्रॉ करोगे, ठीक है? उसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करोगे और फिर आप रिफ्लेक्टेड रे ऐसे शो कर दोगे। रिफ्लेक्टेड रे भी यहाँ से सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट होके बाउंस बैक हो जाएगी सेम मीडियम, ठीक है? तो ये आपकी इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे क्या होती है? जो फॉल होती है
ये आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, और फिर जब बाउंस बैक होके वापस लाइट आपकी सेम मीडियम में चली जाती है तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ये आपकी नॉर्मल एक्सिस है, तो यहाँ पे आपकी नॉर्मल रे। तो जितना आपका एंगल यहाँ से बनेगा दैट इज़ एंगल ऑफ इंसिडेंस, उतना ही एंगल आपका यहाँ से बनेगा दैट इज़ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चाहे आपका सरफेस प्लेन हो, चाहे आपका सरफेस कर्व्ड हो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपके सब जगह पे वैलिड होंगे। ठीक है, इसके बाद हमने एक चीज़ यहाँ पे देखी थी कि अगर मैं इस इंसिडेंट रे को क्लॉकवाइज रोटेट करूँगा, अगर मैं इस इंसिडेंस रे को क्लॉकवाइज रोटेट करूँगा तो आई का वैल्यू कम होगा कि बढ़ेगा, बताओ। अगर मैं इंसिडेंस रे को क्लॉकवाइज रोटेट करूँगा तो आपका आई का वैल्यू घटेगा कि बढ़ेगा? कम होगा। वेरी गुड। आई का वैल्यू डिक्रीज करेगा, ठीक है। अब अगर मैंने इसको क्लॉकवाइज रोटेट किया तो आपका जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। कैसे रोटेट करेगा? एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। आई का वैल्यू अगर कम होगा तो आर का वैल्यू भी क्या होगा? कम होगा। आर का वैल्यू भी क्या होगा? कम होगा। ठीक है, सपोज करो इनिशियली आपका आई मैंने दिया हुआ है 60 डिग्री, तो आपका आर भी कितना होगा? 60 डिग्री। उसके बाद मैंने क्या किया, इसको क्लॉकवाइज रोटेट किया और आई का फाइनल वैल्यू मैंने कर दिया रिड्यूस करके 30 डिग्री। तो आर का वैल्यू भी रिड्यूस होके कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। कहने का मतलब ये है कि एंगल्स का दोनों का वैल्यू हमेशा सेम रहेगा। आई का वैल्यू और आर का वैल्यू हर केस में क्या रहेगा? सेम रहेगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बट इफ आई रोटेट इंसिडेंट रे इन अ क्लॉकवाइज सेंस then your reflected ray will be rotated in your anti-clockwise sense। इन दोनों के सेंस में फ़र्क हो जाएगा। एक रे को अगर आप क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो दूसरे रे का आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन अपने आप हो जाएगा। अब सपोज करो मैंने एंगल को और कम कर दिया और इस एंगल को 0 बना दिया, तो अब 0 एंगल बन गया, तो बताओ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? 0। वो भी 0 हो जाएगा। अब 0 होने का मतलब ये हुआ कि आपकी जो लाइट है वो अगर इस सरफेस पे फॉल हो रही है इस तरह से, सपोज करो ये आपका नॉर्मल है ना, तो वो सेम पाथ को फॉलो करके वापस से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे, all three rays will coincide। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह का बनता है, at which angle all the three rays will coincide, then your answer is at an angle of 0 degree, when your angle of incidence will become 0 degree and your angle of reflection will become 0 degree, then we can say that all the three rays will coincide with each other। All the three rays will coincide with each other। सबको समझ आया ये पॉइंट? बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो इसके बाद हम बात करते हैं इमेज की। देखो अब जैसी लाइट कहीं से रिफ्लेक्ट होती है तो रिफ्लेक्ट होके जहाँ पे जाती है ना, सपोज करो आपके पास मिरर है, आप मिरर के पास खड़े होके अपनी रोज चेहरा देखते हो, है ना। यहाँ पे आप खड़े होके अपना चेहरा देखते हो और आपको अपना चेहरा दिखाई देता है मिरर के अंदर। आपके बाल ऐसे खड़े हैं तो यहाँ पे भी ऐसे बाल आपके दिखाई देंगे, ठीक है। इस तरह से आपको अपना मिरर इमेज दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ से आप देख रहे हो, ये आपका मिरर है, ठीक है। तो मिरर में जब आप अपनी इमेज को देखते हो तो इमेज आपको कैसी दिखाई देती है?
देखो इमेज के हम दो टाइप्स पढ़ेंगे अब। एक होती है आपकी, वन इज योर रियल इमेज एंड अनदर इज योर वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो अभी आप मिरर के सामने खड़े हो और अपना चेहरा देख रहे हो। तो मिरर के सामने जब आप अपना फेस देखते हो तो आपको किस तरह की इमेज दिखाई देती है? रियल इमेज की वर्चुअल इमेज? दो ही तो ऑप्शन है आपके पास। ये इमेज जो होती है वर्चुअल इमेज होती है। वर्चुअल का मतलब होता है, ये इमेज कैसी होती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब सीधी दिखाई देती है। सर डिफरेंस? अभी मैं वर्चुअल और रियल का डिफरेंस आपको बताने वाला हूँ। तो पहले मैं आपको रियल इमेज बताता हूँ कि रियल इमेज क्या होती है। ठीक है, पहले हम रियल इमेज को डिफाइन करने जा रहे हैं। दोनों के डेफिनेशंस आपको बता रहा हूँ, फिर दोनों के बीच में कंपैरिजन हम करेंगे अच्छे से। तो when a beam of light falls from an object actually meets at a point after the reflection, then the image of the object formed at that point is known as real image। ठीक है, सपोज करो हमारे पास ऐसा एक मिरर है। देखो बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ when a beam of light, पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। when a beam of light, आप लोग चाहो तो साथ साथ लिख सकते हो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। एक्चुअली मीट्स एट अ पॉइंट, when a beam of light actually meets at a point after reflection, then the image of the object is real, then it is real image। ठीक है, ठीक है, अभी डेफिनेशन को समझो, पहले रियल इमेज का डेफिनेशन को समझो। तो when a beam of light from an object actually meets at a point after the reflection, then the image of the object is known as real image। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? सपोज करो हमारे पास ऐसा एक मिरर है। पहले मैं आपको ऐसे कर्व्ड मिरर की बात बताता हूँ। सपोज करो हमारे पास इस तरह का एक कर्व्ड मिरर है। अब इस पे जब आपकी लाइट फॉल करती है, ठीक है, जब आपकी लाइट फॉल करती है, ये सपोज करो आपकी इंसिडेंट रे है और ये टकराने के बाद सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट हो गई। जितना इंसिडेंस एंगल है उतना इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे होगी। तो इमेज हमेशा किससे बनती है? इमेज इज फॉर्म्ड बाय इंटरसेक्शन ऑफ टू रिफ्लेक्टेड रेस। जैसे कि एक रे मुझे ये मिल गई, दूसरी रे मुझे सपोज करो यहाँ से मैंने इसको टकरा के दूसरी रे बना दी, यहाँ पे एक रे टकरा के मैंने ऐसे बना दी। ठीक है, तो दो रिफ्लेक्टेड रे जहाँ पे टकराती वहाँ पे आपकी इमेज फॉर्म होती है। दो रिफ्लेक्टेड रे जहाँ पे टकराती है वहाँ पे आपकी इमेज फॉर्म होती है। तो एक्चुअली में जब रिफ्लेक्टेड रे टकराती है, जब एक्चुअली में आपकी रिफ्लेक्टेड रे टकराती है, अब स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से सुनना। व्हेन अ बीम ऑफ लाइट एक्चुअली मीट्स एट अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो व्हेन अ बीम ऑफ लाइट, जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे एक बीम ऑफ लाइट फेंका, ये मिरर से टकराने के बाद यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया,
सिमिलरली बीम का मतलब है उसमें बहुत सारी रेज निकल रही, तो एक रे मैंने ये ले ली, दूसरी रे मैंने ये ले ली। बीम का मतलब नंबर ऑफ रेज आर एमर्जिंग फ्रॉम इट। तो ये दो रेज जब आपस में टकराई तो एक्चुअली जब ये पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है तो ये जो इमेज बनती है, इस तरह की इमेज को हम बोलते हैं रियल इमेज। ठीक है, इस तरह की इमेज को क्या बोलते हैं? रियल इमेज। बात समझ आई? लेकिन अगर मैं प्लेन मिरर की बात करूं, अभी प्लेन मिरर के लिए मैं आपको बताता हूं। पहले हम वर्चुअल इमेज का भी डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद मैं आपको वापस प्लेन मिरर पे ले जाता हूं। तो पहले वर्चुअल इमेज को हम डिफाइन करते हैं। लिखो, इसका भी डेफिनेशन लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन अ बीम ऑफ लाइट when a beam of light from an object does not meet at a point, but appears to diverge from it, after reflection. Then it is known as virtual image. Then the image formed is known as virtual image. ठीक है, अब आ जाओ प्लेन मिरर पे। ठीक है, वर्चुअल इमेज कहाँ पे बनती है? प्लेन मिरर पे। तो अब आ जाओ प्लेन मिरर का एग्जांपल। तो प्लेन मिरर में क्या होता है? वर्चुअल इमेज कैसी बनती है? देखो, सपोज करो ये आपका प्लेन मिरर है। ठीक है, ये आपका प्लेन मिरर है और आप यहाँ पे खड़े हो, आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और आपकी इमेज कहाँ बन रही है? यहाँ पे बन रही है। ठीक है, इमेज आपकी रियल नहीं है। क्यों रियल नहीं है? वापस से स्टेटमेंट देखो। व्हेन अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट डज नॉट मीट एट अ पॉइंट बट appears to diverge it after the reflection, then the image formed is known as virtually. सपोज आप यहाँ पे ऐसे खड़े हो और यहाँ से एक लाइट रे पास हुई। ठीक है, आपकी बॉडी से बहुत सारी रेज निकल रही, नंबर ऑफ रेज निकल रही, लेकिन वो रिफ्लेक्ट होने के बाद देखो कहीं इंटरसेक्ट कर रही है। रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या वो कहीं इंटरसेक्ट कर रही? इंटरसेक्ट करेगी तो कहाँ करेगी? रियल में नहीं करेगी, लेकिन जब मैं इसको एक्सटेंड करूँगा पीछे की तरफ तब ये कहीं पे इंटरसेक्ट करेगी। समझ आ रही बात आप? जब मैं इसको कहीं पे एक्सटेंड करूँगा तब ये पीछे की तरफ का इंटरसेक्ट करेगी। असली में ये डाइवर्ज हो रही है। देखो, ये रे पास हुई, यहाँ से डाइवर्ज हो, ये भी रे पास हुई, यहाँ से ऐसे डाइवर्ज हो, बट appears to diverge from it after reflection and when we extend this, अब मैं इसको अगर पीछे की तरफ एक्सटेंड कर रहा हूँ इस लाइन को, तब ये जहाँ के कहीं यहाँ पे मिल रही है, तो ये आपकी इमेज कैसी हो गई? वर्चुअल हो गई। ये इमेज आपकी कैसी हो गई? ठीक है, रियल वाली इमेज जो बनती है वो स्क्रीन के सामने बनती है आपकी। देखो, मिरर के सामने, जैसे ये वाला पार्ट था मिरर, तो यहाँ पे आपकी इमेज बन रही थी तो ये रियल थी, मिरर के सामने बन रही। अब यहाँ पे जो इमेज बन रही है वो मिरर के पीछे बन रही। देखो, मिरर के सामने नहीं बन रही है, मिरर के पीछे बन रही है। समझ रहे हो? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल। क्या आपको पता चला?
चलो अब कुछ पॉइंट्स है, कुछ पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस है जो आपको पता होने चाहिए। डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। रियल और वर्चुअल में क्या क्या डिफरेंस होता है पहले हम वो लिख लेते हैं। कई बार आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, मेंशन 4 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। तो पहला पॉइंट तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। व्हेन अ रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट अ पॉइंट देन रियल इमेज इज फॉर्म्ड, है ना। फर्स्ट पॉइंट तो इन दोनों का डेफिनेशन आपका हो जाएगा, रियल इमेज का डेफिनेशन और वर्चुअल इमेज का डेफिनेशन। सेकेंड पॉइंट, रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, इसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। थर्ड पॉइंट, रियल इमेज इज फॉर्म्ड इन द फ्रंट ऑफ मिरर। जैसा मैंने आपको अभी भी बताया, रियल इमेज कहाँ बनती है? फ्रंट ऑफ मिरर पे बनती है। और वर्चुअल इमेज कहाँ बनती है? इट इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनती है। पॉइंट नंबर 4, रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। रियल इमेज कैसी होती है? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा। अभी देखो वही वाले एग्जाम्पल पे अगर मैं फिर से जाऊं, रियल इमेज वाले पे, तो रियल इमेज कैसी बन रही थी? उल्टी बनती थी। देखो अगर आपका ऑब्जेक्ट ऐसे खड़ा है तो आपकी इमेज ऐसी बन रही है नीचे की तरफ। ऑब्जेक्ट सीधा खड़ा है, इमेज उल्टी बन रही। तो उल्टी बन रही है मतलब ये कैसी हो गई? इन्वर्टेड हो गई। इमेज कैसी बनी आपकी? इन्वर्टेड बनी, मतलब उल्टी बनी। वर्चुअल इमेज कैसी होती है? हमेशा इरेक्ट होती है, हमेशा स्ट्रेट होती है। इसलिए आप जब मिरर में देखते हो तो आपको अपना चेहरा सीधा सीधा दिखाई देता है। ऐसा नहीं होता मिरर में आप देख रहे हो और आपका चेहरा नीचे दिखाई देता है और टांगे ऊपर दिखाई देती। कभी ऐसा नहीं होगा कि आप मिरर में देखोगे और आपको इस तरह का इमेज दिखाई दे। क्या ऐसा कभी होता है कि सिर नीचे दिखाई दे रहा है और पैर ऊपर दिखाई दे रहा है? ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है, तो मिरर में कैसी इमेज बनती है? जो आपका प्लेन मिरर होता है वहाँ पे हमेशा जो आपकी इमेज बनती है दैट इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, इसके बाद आपके कुछ कर्व्ड मिरर्स होते हैं। अभी तक हमने प्लेन मिरर के बारे में और थोड़ी बात कर लेते हैं। अच्छा, प्लेन मिरर की अब आपको पूरी कहानी बता देता हूँ। प्लेन मिरर की कहानी सुनो A to Z। सपोज हमारे पास एक प्लेन मिरर है। सपोज दिस इज माय प्लेन मिरर। पहले हम प्लेन मिरर को अच्छे से पढ़ेंगे, फिर हम कर्व्ड मिरर्स पे जाएंगे। ये मेरा एक प्लेन मिरर। सपोज दिस इज योर एक्सिस और यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है। सपोज आपका ऑब्जेक्ट ऐसे खड़ा हुआ। तो जब आप प्लेन मिरर में देखते हो तो आपका इमेज उतने साइज का ही बनता है कि उससे ज़्यादा साइज का बनता है? बताओ। सपोज आप यहाँ पे खड़े हो प्लेन मिरर के पास, इसको मैं नाम दे देता हूँ OA। जब आप प्लेन मिरर में अपना चेहरा देखते हो तो आपकी इमेज का साइज क्या होता है? सेम होता है कि बड़ा होता है? सेम होता है। सेम होता है। वेरी गुड। तो फर्स्ट पॉइंट अबाउट द प्लेन मिरर इज दैट द साइज ऑफ इमेज is always equal to your size of object। अगर ये आपका ऑब्जेक्ट का साइज है और तो ये आपका इमेज का साइज है। जितनी आपकी ऑब्जेक्ट की हाइट होगी उतनी आपकी इमेज की भी हाइट। सेकेंड पॉइंट इज दैट, फर्स्ट पॉइंट तो हम सबको पता है इमेज कैसा बनेगा? वर्चुअल और इरेक्ट। ठीक है, ये पॉइंट हम सबको क्लियर है। इमेज कैसा बनता है प्लेन मिरर में? हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट। सेकेंड पॉइंट इज दैट हमेशा सेम साइज का इमेज बनता है।
इसमें साइज़ में कोई घटती बढ़ती नहीं होती। इसके अलावा जो डिस्टेंस होता है, जितने डिस्टेंस पे आपने ऑब्जेक्ट रखा है, सपोज करो आपने x डिस्टेंस पे अपना ऑब्जेक्ट रखा है, तो आपका इमेज भी मिरर से x डिस्टेंस पे ही बनेगा। प्लेन मिरर का ये कैरेक्टरिस्टिक, जितने डिस्टेंस पे आप ऑब्जेक्ट को रखते हो उतने डिस्टेंस पे आपका इमेज फॉर्म होता है। अच्छा, प्लेन मिरर में एक खासियत और होती है कि जो राइट साइड ऑब्जेक्ट का होता है वो लेफ्ट में अपीयर होता है, और जो लेफ्ट होता है वो राइट में अपीयर होता है। आपने मिरर में देखा हो, जब आप कांच में देखते हो प्लेन मिरर में, तो आपका राइट पोर्शन लेफ्ट में दिखाई देता है, लेफ्ट वाला राइट में दिखाई देता है। समझ आया? आपका जो राइट साइड है, मिरर में खड़े होके देखो, सब आपको पता चलते जाएगा। आपका राइट शोल्डर लेफ्ट में दिखाई देगा और आपका लेफ्ट शोल्डर राइट में दिखाई देगा। कितने बच्चों को ये पॉइंट समझ आया? यस सर। है ना? जो लोग मिरर का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बहुत सलमान खान बनते हैं, आमिर खान बनते हैं, जिनको मिरर बार बार लगता रहता है, अपने बालों को सुलझाते रहते हैं, उनको ये टॉपिक अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि वो रोज़ मिरर को देखते हैं अपने आप पास। ठीक है? जो लोग डेली मिरर को देखते हैं उन्हें बहुत अच्छे से समझ आएगा, पूरा फीलिंग आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और आपको बता दूं, सपोज़ करो मैंने यहाँ पे एक ड्राइंग बनाया, ठीक है? प्लेन मिरर में इमेज कैसे फॉर्म होता है वो भी देख लो। सपोज़ करो मैंने यहाँ पे एक ऐसा ड्राइंग बना दिया ए। अब इसका मिरर इमेज कैसा बनेगा बताओ? ये आपका ऑब्जेक्ट है। सपोज करो आपने एक ए लेटर का अल्फ़ाबेट मिरर के सामने दिखाया, तो मिरर में उसका कैसा फोटो दिखेगा? ए ही दिखेगा ना। हाँ, सिंपल, ए ही दिखेगा। अब जितना डिस्टेंस आपका ये वाले पॉइंट का होगा मिरर से, उतना ही डिस्टेंस ये वाले पॉइंट का भी होगा। इसका डिस्टेंस सपोज करो x1 है, तो इसका भी x1 हो। इसका डिस्टेंस सपोज करो x2 है, दूसरे वाले टांग का भी डिस्टेंस x2 ही होगा। समझ आ रही? इस तरह से इमेज। अब आप लोग क्या करोगे, घर पे जितने भी अल्फ़ाबेट से सबका मिरर इमेज बना के देखोगे। घर पे आज आपको ये टास्क करना है। जैसे अब लगा दोगे B, तो B में देखो कैसा इमेज बनेगा। सेम बनेगा क्या? उल्टा उल्टा हो जाएगा। वेरी गुड। बी में आपका इमेज उल्टा हो जाएगा, ऐसा दिखेगा आपको, है ना? इसका उल्टा आपको दिखाई देगा। तो ए से लेके Z तक कितने अल्फाबेट्स में उल्टा दिखाई देगा और कितने अल्फाबेट्स में उल्टा नहीं दिखाई देगा, ये आपका होमवर्क है आज का। आप मुझे फाइंड करके बताओगे, सबका इमेज बनाओ। समझ आई बात? यस सर। कितने ऑब्जेक्ट में आपको उल्टा दिखाई देगा? टोटल आपके पास कितने लेटर्स होते हैं? 26 अल्फाबेट्स इन इंग्लिश। हर अल्फाबेट का इमेज बना के देखो और मुझे बताना। कल की क्लास में मैं आपसे पूछूंगा कितने अल्फाबेट्स में आपको उल्टा दिखाई दिया और कितने में उल्टा नहीं दिखाई दिया। चलो, आज हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। यस सर। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। सर। यस। हाँ बेटा बोलो, कौन है ये? सर, कौन सी सरफेस में रिफ्लेक्शन 99% होगा? ऐसी कोई सरफेस है? सरफेस है ना आपका, सिल्वर का सरफेस है जिसमें 99% रिफ्लेक्शन आपका शो होता है। 95% होता है, 95% के अबाउट है सिल्वर में, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम अभी तक आपका 95% है। 99% आप अचीव कर सकते हो दूसरी स्ट्रेटेजीज लगा के। ऐसा नहीं है 99% अचीवेबल नहीं है, ठीक है? अभी ग्लास की बात करो तो ग्लास में भी अप्रॉक्सीमेटली आप
90% के ऊपर अचीव कर सकते हो, है ना। 99% जो है वो जनरली हम बोल देते हैं कि उतना रिफ्लेक्शन है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा फिजिबल करना अभी तक तो पॉसिबल नहीं हुआ। फिर भी कोई साइंटिस्ट लोग अभी भी इस पे रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे आपके रिफ्लेक्शन को मैक्सिमाइज किया जाए, ठीक है। डिफरेंट मेथड्स हैं, ऐसा नहीं है कि मेथड्स डेवलप नहीं हुए, इस पे अभी भी रिसर्च वर्क चल रहा है, ठीक है। चलो और बताओ, और कोई डाउट है? सर ये चैप्टर एग्जाम में आएगा? हाँ, रिफ्लेक्शन वाला। यस सर, और वो आइज वाला भी। नहीं, आप लोग बोल दो जोसेफ सर को, आप सर से बात कर लो, बोलो सर ने कहा है कि खाली इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर रखना है फिजिक्स, ठीक है। उनको सब लोग इन्फॉर्म कर दो, मैं भी उनको एक बार बता दूंगा, खाली इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर ही रखना है अभी फिजिक्स में, ये रिफ्लेक्शन और आइज वाला अभी नहीं रखना है। सर थर्ड चैप्टर होगा। कौन सा वाला? थर्ड केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में थर्ड आपका हो गया है? नहीं सर, वो टीचर ने ऐसा बोला कि नहीं वो पढ़ा लेंगे आप लोगों को, ऐसा बोला। मतलब समझ नहीं पाया मैं, जितने चैप्टर कराए उतने ही पूछेंगे? वही तो हमको नहीं पता सर। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, आप सिलेबस की टेंशन बिल्कुल मत लो, हमारा फिजिक्स में तो हम इलेक्ट्रिसिटी रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं पूछेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी आप अच्छे से तैयार कर लो, लाइट वाला और ये वाला तो अभी ख़त्म ही नहीं होगा ना, इसको हम कितनी जल्दी थोड़ी ख़त्म कर पाएंगे, लाइट वाला टॉपिक काफ़ी लेंदी है, इसको कंप्लीट होने में टाइम लगेगा, तो ये वाला आपके सिलेबस में नहीं पूछा जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी पूछा जाएगा, जो हमने डिसाइड किया है वही चैप्टर रखेंगे, ठीक है। सर थर्ड भी थोड़ी हुआ है। कौन सा वाला थर्ड? देखो हमारे केमिस्ट्री का मैम को पूछो ना, केमिस्ट्री का कोई फैकल्टी उनको पूछो, कौन है केमिस्ट्री का अभी? नहीं, हमारे टीचर ही नहीं है केमिस्ट्री के। अच्छा, तो कोई बात नहीं, फिर जितना उन्होंने पढ़ाया है उतना आप रिवाइज करते रहो, जितना वो पढ़ा के गए। देखो इसकी चिंता मत करो आप कि आपका सिलेबस जो नहीं पढ़ाया गया वो पूछ लेंगे, ऐसा नहीं है, जितना आपको पढ़ाया गया है आप उसी को रिवाइज करते रहो, उसी में से आएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ाया और आपको एग्ज़ाम में पूछ लिया, ऐसा कोई भी एग्ज़ाम आपका कंडक्ट नहीं होगा, ठीक है। और बताओ, और क्या दिक्कत है? और कोई डाउट है बेटा, बताओ। नो सर। क्लियर है ना? हाँ, फिजिक्स में हमारा इलेक्ट्रिसिटी रखेंगे, आप लोग भी सर को बोल देना कि फिजिक्स वाले सर ने बोला है इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर ही रखना है सिलेबस में। इसके अलावा मैंने आपको मैग्नेटिज्म भी पढ़ा दिया ना, लेकिन मैग्नेटिज्म शायद आप लोग प्रिपरेशन करने में आपको टाइम लगेगा, है ना। मैग्नेटिज्म रख दूं क्या? आप लोग जैसा बोलो। नो सर। हाँ, खाली इलेक्ट्रिसिटी रख रहा हूँ, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिसिटी इज इनफ ना। अच्छे से तैयार करना, लेकिन ऐसा नहीं है एक चैप्टर रखा है तो आराम से मस्ती मार के तैयार कर दिया, उस चैप्टर के अंदर अंदर से क्वेश्चन आएंगे तो उसको बढ़िया से प्रिपेयर करके आना। एंड सर जो 30% रिड्यूस हुआ है वो तो आप नहीं पूछोगे ना? ऐसा नहीं है 30% रिड्यूस हुआ है वो नहीं पूछेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। अब एक चैप्टर पढ़ रहे हो उसमें भी आप 30% रिड्यूस कर रहे हो, तो फिर पढ़ाई का फायदा क्या होगा? हम ये सब पढ़ लें। हाँ, सारा पढ़ लो बेटा, सारा इम्पोर्टेंट है। चलो ठीक है, बाय सर। बाय।